देखिए सारा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वाराणसी के सांसद ने एक कॉरिडोर परियोजना का एक प्राविधान लाया। उन्होंने ये कहा कि विश्वनाथ मंदिर पे को जो है भव्य बनाया जाएगा और इसे ताकि गंगा से दर्शनार्थी भक्तगण सीधे बाबा का दर्शन कर सकें। आज उनके विपरीत काम हुआ है और शायद उनको मालूम नहीं है। अब गंगा विश्वनाथ जी से नहीं दिख रही, सारा निर्माण कार्य हो गया है। उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि मैंने 40 मंदिर ऐसे देखे हैं जिनका मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। उनके मुखार से 40 मंदिर तो उन्होंने स्वयं कहा था और आज उन मंदिरों को लुप्त कर दिया गया है। और बाबा की कचहरी, जहाँ बाबा के अपने ही जो देवता रहते थे, माँ पार्वती, अन्नपूर्णा, कुबेर जी और सत्यनारायण भगवान, देवदास, नवग्रह, विश्वेश्वर, छोटे छोटे मुक्तिनाथ, सभी को जो है आपने भंग कर दिया। और क्या प्रधानमंत्री ये तो नहीं कि जो पौराणिक मंदिर है जो बाबा विश्वनाथ के साथ वहाँ पे पहले से स्थापित थे, उनको जो है तोड़ दिया जाए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो हो क्या रहा है। हम लोग को घर से बेघर किया गया इसके अंतर्गत कि आपको कॉरिडोर में साथ देना है। हमने साथ दिया और प्रधानमंत्री का भरपूर साथ दिया और आज भी साथ दे रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि कौन ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा जो है ऐसी आपदा आ गई कि सारे मंदिरों को वहाँ से विध्वंस किया गया है और सब कुछ जो खत्म किया जा रहा है। और हमारे देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं एक मठाधीश हैं, स्वयं एक सन्यासी हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप मंदिरों को तोड़ देंगे। वो आते हैं, हर महीने आते हैं, आना स्वाभाविक है, काफ़ी अच्छी जगह है। वो इस बारे में अवगत है कि नहीं है ये नहीं बता सकता। अब नवग्रह के मंदिर को जो है तोड़ देना जाना, तमाम मंदिरों को तोड़ दिया। हमारे 2 मंदिर ऑलरेडी वहाँ थे जिसको उन्होंने लिख के दिया कि हम आपको बनवा के देंगे और उसको भी कोई जवाब न देना विगत सरकार की जाती है, कर्मचारियों अधिकारियों की कृपा से हो रहा है और कोई शिकायत नहीं है। स्मार्ट सिटी बढ़े, भारत वर्ष आगे बढ़े। वाराणसी प्राचीन नगरी है, शिव की नगरी है। शिव की नगरी की प्राचीनता के साथ साथ जो है प्राचीनता को खत्म कर देना ये कहाँ का इतिहास है, कहाँ का जो है हमारे यहाँ धर्म में लिखा हुआ है। ये सब बड़ा तमाम सवाल है। खैर, बाबा का क्या अपराध है कि बाबा सब परिवार जो है अलग कर दिए जाते हैं? यह हम लोग का कोई अपराध है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब जिस समय की सुरक्षा व स्थापना की थी तो उस समय हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे ऐसा भी दिन आएगा। एक 1983 में जो है अधिनियम बनाया गया है कि जिसके अंदर लागू किया गया कि सरकार एक ट्रस्ट देखेगा मंदिर की व्यवस्था और सेकुलर देखेगा। और मतलब हम लोग के सब पुजारी आदि जो थे यथावत काम करते थे, दर्शनार्थियों को बड़ी सुविधापूर्वक दर्शन कराया जाता था। आज उनको जिस तरह से लाइन लगा के नाना जजिया कर वसूल के ये सब कहाँ जा रहा है? ये किसका जो है देन है? ये मतलब मौसम के अनुसार जैसे पर्व आए तो बढ़ा देंगे, घटा देंगे, सब क्या है? ये सब सरकार की क्या है? हिंदू मंदिर पर ही इतना जो आतंक है, हिंदू मंदिर के चढ़ाव को कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ पता नहीं है। ये सब क्या है भैया? खाली अरे साहब, यहाँ धन बरस रहा हो, यहाँ बाबा स्वयं जो है विराजमान हो और कॉरिडोर देखने के लिए उसके लिए तमाम लोग आ रहे हैं और उसके साथ साथ हुए कोरोना काल में भी मंदिर को ढंग से बंद कर देना, मंदिर चला देना, ये सब सरकार की या अधिकारियों की नीति है। ये अधिकारी गण बड़े निरंकुश हो चुके हैं। इनके रात भर जो है इनके जो है देख रेख में मंदिर को रखा जाता है और रात में ही सब काम लगाया जाता है। कोई हिंदू नहीं तैयार हुआ मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ देने। ये बांग्लादेश से और उधर से सारे मुसलमानों को लाके तोड़वा रहे हैं और कई मुल्क में कारीगर मुसलमान जो या जो भी व्यक्ति जीवंत हुए हैं उनको मुआवजा देके
भगवान के एक अच्छे काम में उनकी मृत्यु हुई है। मतलब मंदिर को तोड़वाना इस देश में हिंदुत्व की सरकार, हिंदूवादी सरकार आत्मदान की भी बात कर रहा है। आत्मदान नहीं, मैंने ये कहा है कि जब मुझे इतनी ही आत्मा प्रताड़ना दी जा रही है तो इससे बढ़ के जी के क्या करूँगा। जब सब कुछ तो आत्महत्या करने के दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। अब क्या करूँगा, अपने सामने जो है हम सब अन्याय देख जी के क्या करूँगा। जब सब कुछ तो आत्महत्या करने के दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। अब क्या करूँगा, अपने सामने जो है हम सब अन्याय देख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करने वाला है, कोई सुनने वाला है, न कोई परामर्श करने वाला है, न कोई राय लेना। जिससे लगता है कि अधिकारियों को हम लोगों ने सब कुछ बेच दिया है, सब लोग हम लोग बेच दिए, बाबा बिक गए हैं। अब बेचा किसने है? मैंने तो नहीं बेचा है। और हमारे समय से जो हम लोग की जो है संपदा थी, हम लोग के समय में जो है जो मंदिर की व्यवस्था चलती थी, केवल व्यवस्था ली गई है कि जो ट्रस्ट चलाएगा, लेकिन हमने बेचा नहीं है। और हमको क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया है, क्यों नहीं हमको बताया जा रहा है हम ये करेंगे हम वो करें। शास्त्रोक्त विधि का वर्णन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं विधि विधान से बाबा को हटवाया और बढ़ाया जा रहा है। कहाँ प्रतिमाएं रखी जाए, प्रतिमा को दे दीजिए, दिखाइए, और हमारी मांग है पुनः उनको यथावत स्थान पर रखिए और उनका पूजा पाठ जैसे होता है उस तरह करिए। बच्चा बनना हमारा काम है सरकार के सामने अपनी विविधा, अपनी परेशानी हुई भारतवर्ष की पूरी जनता के साथ समक्ष। धार्मिक जनता है, काशीवासी है, सबके समक्ष में अपनी एक अनुरोध रख रहा हूँ, प्रार्थना वेदना पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। अब वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु तो असंभावी है। बाबा तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। शनि भगवान को आपने तोड़ देना, शनि भगवान को गायब कर देना, मतलब नवग्रह जो है और 56 विनायक है, गणेश जी को तोड़ देना, सरस्वती जी को तोड़ देना। अरे साहब, आपने एकदम अपराधिक प्रवृत्ति कर लिया है। हम ये पूछना चाहते प्रधानमंत्री के संज्ञान में देते हैं कि नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मंदिरों को तोड़। मुख्यमंत्री उत्तर नहीं करते कि आप जो मूर्ति को तोड़। कौन व्यक्ति है जिसको तोड़वा रहा है, ये तो खुलासा हो। कोई नहीं बोलने को तैयार, सब रात भर मंदिर जो है, कोई कंपनी आई है गुजरात की, उसके अंडर में रहती है, अपना मनमानी तोड़ कर ही न अधिकारी रोक रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हो? आपका काम यही ना है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी जो है तगड़ी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था तो रिपोर्ट देती होगी। आपका एक विजिलेंस है, आपका LIU है, आपका IB है, आपका CBI, आपको सब तो आपके पास है। जब हम लोग जा ही नहीं सकते, अरे हम लोग साथ तो अन्याय इतना किया जा रहा है, भेदभाव इतना किया, जैसे हम लोग वाकई पाकिस्तानी हो गए। अरे वाह, हम असली बाबा के भक्त हैं, बाबा मेरे अंतर है। बाबा को हमारे कैसे कैसे जो है ये पूजा पाठ राग भोग ये हमारी परंपरा है, इनकी कोई परंपरा नहीं है। इनका कोई परंपरा में कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं है। ये पुजारी पहले थे, हम लोग रखते थे, जिसको सरकारी पुजारी बना गया है। सरकारी पुजारी क्या है, उनका भी स्थान होता है। जब मंदिर में बैठता है पुजारी का उनको भी ये जो है एकदम अपना जो हिसाब चलते हैं। अरे पुजारी की महत्व है। जो पुजारी क्या होता है, जो अर्चक क्या होता है, जो अर्चना करे। तो आपका यही न था भैया, अर्चक मीन्स परफॉर्म कर। जब अधिनियम में लिखा हुआ है 4 महंतों का अर्चक की कमेटी थी, आपने नीचे सेवादार से लेके सबको भर दिया। इतने सेवादार, इतने PRO, इतने मतलब लूट मचा के रख दिया। कितनी बड़ी सफाई होती भैया, मंदिर छोटा सा ना, कहाँ इतना सेवादार रखे हो। केवल अपने घर के काम कराने के लिए अधिकारियों को अपनी सेवा में रखना है। तो ये सब विलासता है तो क्या है। तो प्रदेश सरकार ध्यान दे। अब काशीवासी को क्या सुविधा मिल रही है, मंदिर में ढकेले जाते हैं, जो पैसा देता है उसको बढ़िया दर्शन होता है। ये मंदिर VIP हो गया, आने वाले समय क्या होगा प्रभु जाने। कैसा भव्य कॉरिडोर बन रहा है, कैसा बन रहा है। सुनता हूँ धर्मशाले बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, ऊपर जो है अब बाथरूम नहीं बन रहा है। अब नहीं बाथरूम बना है, उस समय तो बड़ा पूरा मोहल्ले बाथरूम, अब नहीं बाथरूम है। उसके बाद ऊपर जो है वहाँ पे हवन कुंड होगा। अरे भाई, आप जो चाहे सो करिए। आपका कथन ये था कि 50,000 आदमी खड़ा करेंगे, और प्रधानमंत्री जितनी बातें कही है वो संज्ञान के वो तो रिकॉर्डेड होता है। जो रिकॉर्डेड चीज़ है उसको तो कम से कम आप देखिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अधिकारी जो है निरंकुश हो चुके हैं। अधिकारी को चाहिए इस विषय में खुलासा करें, और खुलासा करना नितांत आवश्यक है। और मैं क्या कर सकता हूँ। अरे हम लोग भी पीड़ित हैं, हम लोग भी सोचते हैं, घर दे दिया अपना, निकाल दिए गए, तो कॉरिडोर दे तो दिया भैया, और ज़बरदस्ती लोग लिखवाए।
गुंडागर्दी से लिखवाए कि कहते बाथरूम था, नहीं, चढ़ के गुंडागर्दी से। वहाँ का मैं भूल नहीं सकता हूँ यातना प्रताड़ना। बिजली काट दिया, पुलिस भेज दिया, इस तरह से निकाला गया है। 4 घंटे में पीछे से घर गिरवा दिया गया, निकाल दिया गया। ये सब क्या वेदना है? क्या अपराधी था मैं? ये सब प्रधानमंत्री जी को मैं लिख चुका हूँ। और सारी चीज़ें मेरी जो है चुरा देना, गायब कर देना, इनका बड़ा जो है अच्छा योगदान है। इन अधिकारियों को जो है लगाम लगाओ, इनकी जो और इनकी जांच करावे। कितनी जो है संपदा ही बनाए हुए हैं, एक एक PRO, एक एक पुजारी, सबकी CBI जांच करावे ना सरकार। सरकार कहती भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए ना, भ्रष्टाचार युक्त यहाँ पर है। भ्रष्टाचारियों को निकाल बाहर करें। अगर हम गलत है तो हमको फांसी चढ़ा दे। हम कहाँ कर रहे हैं? बस बेटा बहुत पीड़ित हूँ, शोषित हूँ, दुखी हूँ। हमारे हैं बाबा के लिए मैं दुखी हूँ और मुझे और कोई पीड़ा वेदना नहीं है। क्या जाने, बाबा के ही अंतरात्मा में बसा के रहता हूँ। बाबा के परिवार के महंत हूँ। बाबा का महंत होना कितने सौभाग्य बात है। आज महंत होते हुए मैं दुखी हूँ। आप देखें कल के इतिहास देखें, कल एक महंत जो है महेंद्र आनंद गिरी इलाहाबाद में, पता नहीं किस चीज़ के कारण उनको देखिए अपने आप प्राणों की आहुति। ये क्या है? ये यातनाएं क्यों दी है? मंदिरों पर आपदा क्यों आई है? इसका भी तो कुछ हल होना चाहिए। आप बगल के मुसलमान मतलब मस्जिद है उसको आप सुरक्षित कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका एक अलग से रास्ता बना के देंगे। मतलब आप जो है मतलब हर तरह से मतलब और कहते हैं ठीक है मुसलमान भाई उनके मस्जिद की सुरक्षा होगी, हमारा भी जो है धर्म है, हमारी मंदिर की सुरक्षा होना चाहिए। ये जनता के ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले है, अधिनियम का, उसके धाराओं का पालन करना चाहिए। ये सब करें और मैं क्या कहूँ। जय विश्वनाथ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।